मेरा नाम पंकज सोनी है। मैं मलखम्ब खेल के जो हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, मैं विक्रम अवार्डी हूँ। मेरा जन्म 1987 में हुआ था। फिर एक दिन गलती से मैं अपने व्यायामशाला की तरफ चला गया था, तो मोटिवेशन हुआ कि नहीं, मुझे करना चाहिए। ऐसे कभी स्कूल एनुअल फंक्शन में थोड़ा बहुत योगा इस टाइप से किया हुआ था। फिर जब हमारे सर श्री योगेश मालवीय जी से मुलाकात हुई, तो फिर उन्होंने मलखम्ब के उनसे सारे गुण सीखे। मलखम्ब आप लोगों ने देखा होगा, एक लकड़ी का पोल होता है जिसके ऊपर हमें अपनी बॉडी को पूरे लचीलेपन और ताकत के साथ में, स्ट्रेंथ के साथ में कई सारे योगा पोजेज़ और अलग अलग पोजेज़ को करना होता है। काफ़ी कम से कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पोजेस को किया जाना ही उस पर नेशनल टूर्नामेंट्स में इस तरह से उसका कंपटीशन और बाकी सारी चीज़ें मैनेज होती है। कई बार ये होता है कि जैसे मलखम्ब फिक्स होता था, लकड़ी का होता था। अगर हमारी थोड़ी सी भी यदि टेक्निक को गलत हो जाता था तो कई बार ऐसे लग जाती थी। जैसे मलखम्ब के ऊपर झाप्स होते हैं, तो हम जब झाप करते हैं, अगर हमारा कोर अगर सपोर्ट नहीं करता है तो कई बार हमारा चीन फूट जाता है। तो इस मामले में मेरा काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा है। लगने करने से लेके मेरा एक बार हेड यहाँ पर से चीन पर, और एक बार का बहुत अच्छा वाक़या हुआ था कि मेरी पूरी तैयारी थी, नेक्स्ट डे मुझे नेशनल सातारा खेलने जाना था। बट एक दिन पहले जब प्रैक्टिस की, तो हमारे समय में इतने इक्विपमेंट्स, अच्छे मैट्रेस, ये सब नहीं हुआ करते थे। सन 2003 की बात थी। तो मैंने एक बार मलखम्ब के ऊपर टॉप से समरसॉल्ट मारा, बट मेरा पैर अनफॉर्चुनेटली सीधा आ गया, तो बाएं पैर का पंजा ब्रेक हो गया था, 2 हड्डियाँ टूट गई थी। बट तो भी मुझे पूरा विश्वास था कि नहीं, मैं करूँगा। और मैं नेक्स्ट डे उसे ऐसे ही लेकर सातारा गया, पैर का पूरा ध्यान रखते हुए मैंने वहाँ के कॉम्पिटिशन खेली, और उस कंडीशन में मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। हमारी टीम ने इसमें रजत पदक जीता। और इस तरह से कई सारे उतार चढ़ाव के साथ में परिवार की आर्थिक स्थितियाँ भी थोड़ी सी ऐसी थी कि मुझे सपोर्ट करना था। तो रेगुलर जॉब करते हुए, अपने स्पोर्ट्स को टाइम देते हुए और अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए मैंने मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करी। खेल में मलखम्ब खेल क्षेत्र में मैंने विक्रम अवार्ड जीता है। योगा के क्षेत्र में कई सारे मेडल्स, और ऑल इंडिया स्कूल गेम्स कंपटीशन में ऑल इंडिया में गोल्ड मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस तरह से कई सारे स्ट्रगल्स फेस किए हैं। कई बार ये रहा कि फैमिली सपोर्ट के लिए सुबह दिन रात बाहर रहते हुए, काम करते हुए अनेक प्रकार के कार्य किए। और वर्तमान में मैं द बर्नी स्टूडियो फिटनेस क्लासेस चला रहा हूँ। मेरा फोकस केवल टेक्निक के ऊपर ज़्यादा होता है कि हम लोग जो भी करें, भले कम वर्कआउट करें, लेकिन टेक्निकल साउंड करें, ताकि हमें कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिल सके। इसी कड़ी में ये बात आप सभी से शेयर करना चाहूँगा कि जीवन में कई प्रकार की जो अनेक परिस्थितियाँ होती है, जो कभी हमें अच्छा समय भी दिखाती है और कभी बुरा समय भी दिखाती है। अच्छे समय में तो हर कोई आगे बढ़ जाता है, लेकिन बुरे समय में ही जब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो वही हमारी ताकत का असली परिचायक होता है। तो आपको हमेशा कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ऐसा महसूस नहीं करना है कि हम इसे फेस नहीं कर पाएंगे। हमेशा किसी भी परिस्थिति हो, हमेशा पॉजिटिव सोच रखते हुए, आगे का दृष्टिकोण रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। मेरा नाम शंकर खत्री है और मैं इंदौर का रहने वाला हूँ, और मैं एक अच्छे परिवार से हूँ। परंतु 1996 के अंदर मैं मेरे परिवार से अलग हो गया था। उसके बाद मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया। 4 साल तक काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद एक छोटी सी इंडस्ट्री डाली, और फिर काफ़ी मेहनत करते हुए, काफ़ी सारा उसको बढ़ाते हुए एक अच्छे मुकाम पर लेकर आया। परंतु काफ़ी उसको पाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। ज़िंदगी की जितनी तकलीफ़ें होती है सारी देखी, पर मैंने मेरे जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारी और उसको एक अच्छे मुकाम पर लेकर आ गया। फिर मैंने जो है व्यापार के अंदर भी एक कदम रखा। 2010 के अंदर मैंने गोदरेज कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन लिया। उनकी तिजोरियाँ, ताले, गद्दे, इनका व्यापार किया। और उसके बाद आज भी मैं ताले और तिजोरियों का पूरे मध्य प्रदेश को संभालता हूँ एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। और काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद फिर ये सब मुकाम मुझे काफ़ी अच्छा मिला। उससे मुझे एक ऐसा एहसास हुआ कि आदमी को ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ये सब करते करते वापस से फिर एक प्रयास हुआ। मेरे बेटे मिस्टर ग्रीश खत्री बड़े हुए,
उसके बाद जो है मेरे पोते मिस्टर लक्ष्य खत्री भी अभी 13 साल के हो चुके हैं और अब जो है उनके लिए एक बेस अलग से बनाना था। तो एक नया प्लांट वापस से, जिसको मध्य प्रदेश का मॉडर्न क्वालिटी का पाउडर पेंट इंडस्ट्री को स्टार्ट किया गया है, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 8 अप्रैल के दिन जो है उद्घाटन किया गया। इंदौर के सांसद श्री लालवानी साहब एवं अन्य आदरणीय मान्यगण साथ में थे। मैं एक निवेदन करता हूँ कि कोई भी आदमी किसी भी तरह का हो, अगर वो चाह लेता है कि उसे एक बहुत अच्छा मुकाम चाहिए तो उसे ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। जो भी इंसान मन से तन से सारी मेहनत करता है और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ता है, उसे एक मंजिल अवश्य मिलती है। इसलिए हौसला रखें और सब अच्छे रहें। जय हिंद। एवं मैं एक मैसेज सब लोगों को देना चाहूँगा जो डीमोटिवेशन में आते हैं। उन लोगों से एक निवेदन है कि कभी भी किसी चीज़ को लेकर डीमोटिवेट न हो, क्योंकि कभी भी ज़िंदगी में जो जीवन है वहाँ सुख है तो दुख है, और जहाँ दुख है तो वहाँ सुख आएगा। जैसे एक बार मान लीजिए रात आती है तो रात के बाद दिन अवश्य होता है, और दिन है तो रात आएगी। तो आदमी कभी हौसला ना हारे, हिम्मत ना हारे। इस कोरोना के काल में भी खुद को संभाल कर रखे, तो उसे पक्की बात है कि एक बहुत अच्छा मुकाम मिलेगा और सफलता हासिल होगी। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपाली खंडलवाल है और मैं प्रेजेंट में एज अ असिस्टेंट कमिश्नर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में इंदौर में पोस्टेड हूँ। और आज मैं यहाँ पर आप सब लोगों के बीच एक मेरी मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करने के लिए हूँ। लाइफ में मेरे साथ जो भी इंसिडेंसेस हुए हैं और लाइफ में मैंने प्रेजेंट स्टेटस को जैसे भी अचीव किया है, उन सब चीज़ों के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं बेसिकली एक बहुत ही छोटी सी जगह से बिलोंग करती हूँ, मध्य प्रदेश में उमरिया डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ पर ना तो ही एजुकेशन के लिए कोई बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ना ही कोई बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन फिर भी उसके बाद भी मैंने स्टार्टिंग की मेरी स्कूलिंग जो करी है एक बहुत छोटे से स्कूल से करी है, 8th क्लास तक। उसके बाद मैंने, और वो भी हिंदी मीडियम MP बोर्ड से, उसके बाद मैंने क्लास 9 से लेकर 12 तक एक्सीलेंस स्कूल, जो कि मध्य प्रदेश का एक गवर्नमेंट स्कूल है, मैंने वहाँ से मेरी हिंदी मीडियम से मेरी पढ़ाई 12 तक कंप्लीट करी है। और उसके बाद सडनली जो मेरी लाइफ में जब कैरियर को लेकर एक डिसीजन मेकिंग वाला पॉइंट आता है 12th के बाद, जैसा आप सभी लोगों के साथ आता है, जिस टाइम पे हम सबसे ज़्यादा नर्वस होते हैं, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रही है वो ये कि एक तो मैं बहुत छोटी जगह से रही, मुझे जहाँ पर आगे मेरी करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और इसके साथ ही साथ मैं हिंदी मीडियम और MP बोर्ड से बिलोंग करती हूँ। और जब आप उसके बाद एक बड़े स्टेज में जाते हो जहाँ पर आपको आगे का अपने करियर से रिलेटेड आप डिसीज़न लेते हो या कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हो जो आगे जाके आपको जॉब में हेल्प दिला सकता है, तो वहाँ पर जब आप एक भीड़ में पहुँच जाते हो जहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिटी के लिए ऐसा लगता है कि यार मैं तो बहुत छोटी जगह से आई हूँ, या मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं कैसे कंप्लीट कर पाऊँगी। और जब मेरे साथ जो स्टूडेंट्स थे, जब मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्टार्ट करी, तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मतलब 95% जो बच्चे थे वो इंग्लिश मीडियम से थे, CBSE और ICSE बोर्ड को बिलोंग करते थे। वहाँ पर जाने के बाद जब मैं शुरू में गई तो मुझे सीरियसली एक आध हफ्ते, या आप कहो कि 1.5-2 महीने, मुझे तो यही समझ में नहीं आया कि मेरे सब्जेक्ट्स के नाम तक इंग्लिश में थे। पूरे मेरे 5 सब्जेक्ट्स इंग्लिश में थे। क्लास में जो लेक्चर्स होते थे वो सारी फैकल्टी सब कुछ इंग्लिश में देती थी, जहाँ पर अगर आपसे कोई क्वेरी भी की जाती थी या आपको कुछ क्वेरी करनी हो तो भी आपको इंग्लिश में ही उसका जवाब देना पड़ता था। तो ऐसी सिचुएशंस में मैंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। मुझे शुरू में ज़रूर नर्वसनेस हुई, लेकिन मैंने एक एक सब्जेक्ट को लेकर के बहुत आराम से, बहुत खुद को एक मोटिवेट करके कि नहीं, जो अगर कोई एक नॉर्मल बच्चा जो इंग्लिश मीडियम से है या जो CBSE बोर्ड से है, अगर वो किसी टॉपिक को 2 घंटे में कवर करता है तो मैं उस चीज़ के लिए 3 घंटे दूंगी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। ऐसे करते करते मेरी जर्नी स्टार्ट करी, और मेरा जो 5 महीने का सेमेस्टर कोर्स था, एक
मैं सिर्फ यही करूँगी उसमें सक्सेस के लिए, मेरा एक ही चीज़ कहूँगी कि मैंने बहुत पेशेंस रखा, मैंने बहुत मेहनत करी। मुझे अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी तो कभी भी पूछने में हमको क्लास में हेजिटेट नहीं करना चाहिए। आपको कभी ये नहीं फील करना चाहिए कि अगर आप क्लास में पूछ रहे हैं कोई आपकी क्वेरी तो बाकी बच्चे आपके बारे में क्या सोचेंगे। जब हम ये डर अपने मन से निकाल देते हैं ना, तो हम एक अपने अंदर के लिए हम प्रिपेयर हो जाते हैं कि हमको अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है तो हम उसमें हार्डवर्क करेंगे। और ऐसा करते करते जब मैंने मेरा पूरा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट किया तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में 88% था। और मैं पूरे फर्स्ट सेमेस्टर में ना केवल मेरी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बल्कि मैंने पूरे सारी ब्रांचेस, जितनी भी 8 ब्रांचेस मेरे कॉलेज में थी, मैं सभी ब्रांच की ओवरऑल टॉपर थी। और इस चीज़ के पीछे मैं ये कहूँगी कि एक दिन में पॉसिबल नहीं होता है, एक लंबी जर्नी होती है। अपने आप को टाइम देना रहता है। आप अपना फ्रेंड सर्कल ऐसा बनाइए कि जब भी आप लाइफ में डिमोरलाइज्ड हो रहे हैं तो वो फ्रेंड सर्कल आपके लिए हेल्प करे और आपका फैमिली मेम्बर्स आपको सपोर्ट करें। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट आ रही है तो प्लीज़ उस चीज़ से डिमोरलाइज्ड होने की जगह सबसे पहले उस चीज़ को आप आइडेंटिफाइड करें कि जो चीज़ आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसके लिए बेसिक क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे अंदर क्या कमी रह रही है और हम उस कमी को कैसे ठीक कर सकते हैं। और अगर आप इस प्रोसेस में कभी भी आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपसे नहीं हो पा रही, आप अपना 100% एफर्ट्स दे रहे हैं, उस केस में भी आपको डिमोरलाइज्ड होने की ज़रूरत नहीं है। हम लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को देख करके अपने गोल्स सेट करते हैं। हम दूसरों की एक्सपेक्टेशन से या फैमिली मेम्बर्स की एक्सपेक्टेशन से हम लाइफ में कुछ चीज़ अचीव करना चाहते हैं। तो प्लीज़ मेरा आप सब लोगों से एक यही रिक्वेस्ट है कि ऐसी कंडीशंस में आप अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करिए कि आप अपने आप से क्या चाहते हैं, आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। प्लीज़ लोगों के पीछे मत भागिए। भीड़ के पीछे भागने से हमें कुछ नहीं मिलता। हम अपनी अलग पहचान तभी बना सकते हैं जब हम अपनी क्वालिटीज़ को पहचानें और अपने ऊपर हार्डवर्क करें। लाइफ में एक एजुकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, लेकिन हम सिर्फ डिग्रियां लेकर के कि हम डॉक्टर बनेंगे, हम MBBS करेंगे, हम इंजीनियरिंग करेंगे, हम सिविल सर्विसेज में जाएंगे, ये सारी चीज़ें बिल्कुल मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि लाइफ एक बहुत इम्पॉर्टेंट और प्रीशियस गिफ्ट है गॉड का, और हमको इस चीज़ को समझना चाहिए कि हम लाइफ में अगर अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपने आप को समझिए। लाइफ में आपको जब भी ऐसा लग रहा है कि आपसे कोई चीज़ नहीं हो रही है, आप हिम्मत हार रहे हैं, तो प्लीज़ अपने आसपास लोगों को देखिए जिन्होंने अपने जीवन में फेलियर देखा है और उसके बाद भी वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर पाए हैं। आप अपना ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाइए जो आपको मोटिवेट करता है। आप और प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर से, अपने टीचर्स से, किसी से भी बात करने में आप हेजिटेट मत करिए। आप जिस भी लोगों से जुड़े हैं, अगर आप किसी NGO से जुड़े हैं, अगर आपके आसपास कोई ऐसे मेंटर हैं जो आपको समय समय पर गाइड करते हैं, तो प्लीज़ अपनी प्रॉब्लम, अपनी दुविधाएं उनसे बेझिझक शेयर करिए। लाइफ में जो लोग फेलियर नहीं देखते ना, मेरा तो पर्सनली ये मानना है कि उन्होंने लाइफ में एफ़र्ट किया ही नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति लाइफ में एफ़र्ट करता है ना, फेलियर उसको ही देखने के लिए मिलता है। जब तक हम, और इंसान पता है सबसे ज़्यादा जो सीखता है ना, एक मोटिवेशनल स्टोरी दूसरे की हमको मोटिवेट कर सकती है, लेकिन लाइफ में हमको जो सीख मिलती है ना, वो खुद के फेलियर से मिलती है। इसलिए फेल होने से कभी मत घबराइए। मैं स्टिल अभी बहुत अच्छी पोजीशन में हूँ। मैं एज असिस्टेंट कमिश्नर काम कर रही हूँ इंदौर डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन फिर भी मेरा लाइफ का ड्रीम गोल डिप्टी कलेक्टर बनने का है। डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए अभी मैंने रिसेंटली मेरा 5वां अटैम्प्ट दिया है, और 5 अटैम्प्ट में, पिछले 4 अटैम्प्ट में मैं डिप्टी कलेक्टर नहीं बन पाई, लेकिन उस चीज़ से मुझे, मैं ये नहीं कहूँगी कि लाइफ में निराशा नहीं आती या हम डिमोरलाइज नहीं होते, ये सबके साथ होता है, और इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लाइफ में ऐसा बेंचमार्क नहीं सेट कर सकते कि हम कभी डिमोरलाइज्ड नहीं होंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस फेस को कैसे फेस करते हैं और कैसे उस चीज़ से ओवरकम करके बाहर आते हैं, ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने मेरी जर्नी में पिछले 5 अटैम्प्ट में ये सीखा है, और अब मैं इस कंक्लूजन पर आई हूँ कि मुझे डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए सिर्फ मेरा बेस्ट एफ़र्ट करना है। रिज़ल्ट जो भी हो, मैं उस चीज़ के साथ सेटिस्फाइड रहूँगी। लाइफ में हमेशा अपने आप को बाउंडेशन में और लिमिटेशंस में मत बांधिए कि हम अगर ये नहीं कर पाए तो हमारी लाइफ बेकार हो जाएगी। लाइफ
एक बहुत लाइफ में हमको पूरे हमारे जीवन काल में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जब हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं और ख़ुद के साथ अपनी फैमिली को भी प्राउड फील करवा सकते हैं। अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली में, जनरली मैंने ऐसा देखा है कि बच्चों से उसकी फैमिली ओवर एक्सपेक्टेशन कर लेती है पढ़ाई को लेकर के या लाइफ में कैरियर चूज़ करने को लेकर के, तो प्लीज़ आप अपनी फैमिली से बात करिए। बात करने से चीज़ें सुलझती हैं। आप उनको ये यकीन दिलाइए कि आपके अंदर कुछ दूसरा करने का स्किल है और दूसरा आप कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स डेफिनेटली समझेंगे उस चीज़ को। और लाइफ में जहाँ तक स्किल की बात है और अगर मीडियम की बात है, अगर हम हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इन सब चीज़ों को अगर सोचें तो मेरा यही मानना है कि जो भी आपका टैलेंट होता है वो किसी भी भाषा का, लैंग्वेज का, इस चीज़ का मोहताज नहीं होता है। आप जितनी भी सक्सेस स्टोरीज़ देखेंगे, एक छोटे से गाँव से लेकर के एक बहुत छोटी जगह का बच्चा भी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकता है। बस आपको एक पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है और समय के साथ चीज़ों को आपको खुद को ही एनालिसिस करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ आप जो बहुत टाइम से कर रहे हैं, अगर आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है तो आप प्लीज़ एक दूसरे ऑप्शंस पे जाइए। अपना प्लान बी प्रिपेयर करिए। प्लान ए के लिए अपने आप को डिप्रेशन में मत डालिए। आप हमेशा लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, बस उसके लिए आपको कंटिन्यूसली एक सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत है, अच्छे लोगों से, अच्छे फैमिली सर्कल्स से जुड़े रहने की ज़रूरत है। और प्लीज़ आप सोशल मीडिया का जो यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया में आपके जो भी फ्रेंड्स हैं या आप बहुत सारे आजकल प्लेटफॉर्म हैं, आप वहाँ पर प्लीज़ लोगों की मोटिवेशनल स्टोरीज़ देखिए। अपनी चीज़ें, अपने आइडियाज़, जो आपको कुछ नया इनोवेटिव आइडिया आता है, जो आपको लगता है कि आप रिसोर्सेज नहीं है आपके पास और आप उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, तो सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी हॉबीज़ को, बहुत सारे लोगों की हॉबीज़ होती है, कई लोग आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छे होते हैं, कई लोग डांसिंग में अच्छे होते हैं, कई लोग सिंगिंग में अच्छे होते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। हम हमेशा ये ना सोचें कि हम बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में जाकर ही कुछ अच्छा कर सकते हैं। हमेशा शुरुआत एक छोटे लेवल से करिए। आप छोटे लेवल से धीरे धीरे आगे जाएंगे और अपनी मेहनत करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको एक दिन आप वो ज़रूर अचीव कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। इसलिए आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है, लाइफ को एंजॉय करिए, जिए, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी के साथ रहिए और खुश रहिए और कभी भी ऐसा कोई भी स्टेप ना उठाएं जो आपके साथ साथ आपके फैमिली मेम्बर्स को और फ्रेंड्स को दुख पहुंचाए। इसी विशेष के साथ मैं जल्दी उम्मीद करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ पर्सनली आकर मिलूँगी। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।